मैं निधि सिंह इंडिया सेंटिनेल्स के लिए। आइए मालाबार अभ्यास के बारे में जानें। चीन को बड़ा संदेश। चीन से 5 मई से चल रही सैन्य तानातानी के बीच भारत ने बीजिंग को एक बड़ा सामरिक संदेश दिया। भारत और अमेरिका के बीच 1992 से चल रहे साझा मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी चौथे साझेदार के तौर पर शामिल कर चीन को साफ कर दिया है कि राजनयिक स्तर पर 4 देशों को जो साझा राजनयिक मंच क्वाड चतुर्पक्षीय समूह के नाम से बन चुका है, उसका अब सैन्य मंच भी होगा। इसके पहले 2015 में भारत ने जापान को भी मालाबार साझा नौसैनिक अभ्यास के तीसरे साझेदार देश का दर्जा देकर नए उभरते सामरिक समीकरण का संकेत दिया था। तब से ही ऑस्ट्रेलिया इस साझा मालाबार अभ्यास में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 13 साल पहले 2007 में बंगाल की खाड़ी में भारत ने 5 देशों को साझा मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया था। उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और सिंगापुर शामिल हुए थे। बाद में चीन ने इस पर सख्त ऐतराज जाहिर किया था। इसके बाद मालाबार भारत में अमेरिका के बीच द्विपक्षीय स्तर का एक सीमित कर दिया गया है। इस बार मालाबार साझा नौसैनिक अभ्यास अगले महीने बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। चीन को आपत्ति क्यों? हाल के सालों में भारत चीन के रिश्तों में संवेदनशीलता के कारण ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने में हिचक रहा था। क्वाड और मालाबार के 4 साझेदारों देशों के चीन के साथ कटु रिश्ते चल रहे हैं। चारों देश जनतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के में विश्वास करने और इनकी रक्षा करने के अलावा नियम आधारित विश्व व्यवस्था के तहत काम करने के लिए कृत संकल्प है। चारों देश पिछले कुछ सालों से चीन से कहते आ रहे हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय सागरीय इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सागरीय कानूनों का पालन करे, लेकिन चीन लगातार इस विश्व व्यवस्था का अनादर ही कर रहा है। इसके पहले ही दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के इलाकों पर चीन अपनी सैन्य ताकत के बल पर पूरा दबदबा स्थापित कर ले। चारों देशों के लिए जरूरी हो गया था कि वे एक साझा मंच बनाकर अपने सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें। अब जबकि चीन ने केवल भारत बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्तों में दादागिरी दिखाने में संकोच नहीं कर रहा है, भारत का दबाव बढ़ गया है। वह चीन के विस्तारवादी नीतियों को चुनौती देने वाले गुट को आगे बढ़ाए। इंडो पैसिफिक नाटो। बीते 13 अक्टूबर को ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड ने इन 4 देशों द्वारा टोक्यो में 10 अक्टूबर को साझा बैठक करने में इंडो पैसिफिक नाटो अमेरिका अगुवाई वाले यूरोपीय देशों का सैन्य संगठन की ओर बढ़ने की आशंका जाहिर की थी। चीन को पता है कि ये चारों देश क्यों चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मालाबार साझा नौसैनिक अभ्यास के चारों देश ने क्वाड से जोड़कर नहीं बताया है, लेकिन इसमें शामिल 4 देश चूंकि क्वाड के सदस्य, इसलिए संकेत साफ है कि मालाबार क्वाड पर सैनिक विस्तार ही होगा। फिलहाल ये देश साझा अभ्यास कर नौसेना के बीच तालमेल और समन्वय विकसित करने में प्रक्रिया में है, लेकिन भविष्य में जब क्वाड को चीन की चुनौती का मुकाबला करने का वक्त आएगा, तब स्वाभाविक है कि मालाबार के चारों देश एकजुट हो जाएंगे। टोक्यो बैठक। याद दिला दें कि 2 सप्ताह पहले ही क्वाड के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक हुई थी, जिसमें भारत के अलावा जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लेकर चीन के इशारों में सचेत किया था कि उसकी आक्रामक और विस्तारवादी समर नीति के खिलाफ चारों देश एकजुट हो रहे हैं। हालांकि क्वाड बनाने की पहल 2017 में मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी और चारों देश के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने इसमें अपने देशों की अगुवाई की थी। लेकिन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक पिछले साल ही न्यूयॉर्क में हुई थी। ऐसे पहली बार हुआ है कि टोक्यो में चारों देश के विदेश मंत्री खासकर इस बैठक के लिए कोरोना महामारी के बावजूद शारीरिक मौजूदगी के लिए तैयार हुए। इसे नवगठित क्वाड की अहमियत समझी जा सकती है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक ही मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के मसले पर चर्चा कर मंजूरी दी गई है। भारत अमेरिका रिश्ते। भारत और अमेरिका के बीच 1992 में जब मालाबार साझा नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ था, तब शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया था और भारत अमेरिका के बीच मालाबार द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में कहा जाने लगा था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत अमेरिका से नज़दीकी बनाना चाहता है। तब मालाबार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को लेकर सामरिक जगत में सनसनी यह कहकर फैली हुई थी कि शीत युद्ध के समापन के बाद भारत सोवियत संघ के नए अवतार रूसी महासंघ ने अपने रिश्तों को शीत युद्ध के ढर्रे पर आगे नहीं बढ़ाएगा। मालाबार साझा से नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का ऐलान करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में साथी देशों के साथ आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाना चाहता है।
इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़े हुए सहयोग को मद्देनजर मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को इसमें भाग लेने का निमंत्रण भेजा गया। सामरिक समन्वय। कोरोना महामारी के खतरे की वजह से इस साल का अभ्यास समुद्र के बिना किसी संपर्क के आयोजित होगा। इस अभ्यास में मालाबार साझा अभ्यास में भाग ले रही नौसेना के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। इससे अपनी समुद्री इलाके में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस अभ्यास से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मालाबार के तरफ से चारों देश एकजुट होकर जब नौसैनिक अभ्यास करेंगे तो इससे विशेष संदेश चीन को मिलेगा। चीन समझेगा कि उसकी विस्तारवादी नीतियों को चुनौती देने के लिए दुनिया के 4 शक्तिशाली देश इकट्ठा हो रहे हैं।